एक मुसीबत कम थी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अब एक और मुसीबत निकलकर सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी सरकार के यूजीसी कानून का विरोध ब्राह्मण समाज के जरिए लगातार किया जा रहा है। इस लेवल तक, इस हद तक कर दिया गया है कि अब सीधे राष्ट्रपति को खून से लिखा हुआ छात्रों ने खत भेज दिया है। यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे मोदी और योगी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठकर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर अब ब्राह्मण समाज ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे खून से भरा हुआ खत जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन के तौर पर, जी हाँ, ज्ञापन के तौर पर सौंपने की बात कर दी गई है। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेंगे? क्योंकि सरकार तो चुप है। सरकार जिस तरीके से चुप्पी बड़े सेंसिटिव मामले में इख्तियार कर लेती है, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों का क्या बुरा हाल हो जाता है। लोग कैसे अपनी बातों को रखने के लिए, मनवाने के लिए कितना जद्दोजहद करते हैं। लोगों की जानें तक गई हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन, ये वो आंदोलन है जहां पर कई किसानों की जान चली गई और फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जो है सरकार को याद आया कि अच्छा ठीक है, उनसे गलती हो गई। तो क्या यूजीसी कानून जो सरकार के जरिए लाया गया है, जो कि ब्राह्मण समाज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उस पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है, पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं कि कैसे कैसे बवाल मच रहा है। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देश में इस वक्त शिक्षा को लेकर सड़कों पर गुस्सा है, सवाल है और चेतावनियां हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के खिलाफ विरोध अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह गया है दोस्तों, बल्कि राष्ट्रपति को खून से लिखे पत्र तक जा पहुंचा है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संवेदनशील हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने खून से लिखा हुआ पत्र, जी हां, अपने खून से पत्र लिख दिया है। यह कदम जितना भावनात्मक है, उतना ही गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। क्या देश की शिक्षा नीति को लेकर लोगों की बात सुनने के लिए उन्हें अपनी जान और खून का सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों आप सोचिए कि सरकार जो हमारी है, जो कहती है कि वो इस देश के मुखिया है, प्रधान सेवक है, तो क्या लोगों को अपना खून का सहारा खून बहाकर लेना पड़ेगा? यूजीसी के हालिया नियमों को लेकर देश भर में छात्र, सामाजिक संगठन और अलग अलग वर्ग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोप है कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसर सीमित होंगे, प्रवेश प्रक्रिया और कट ऑफ में असंतुलन बढ़ेगा और शिक्षा का भविष्य कुछ चुनिंदा दायरों तक ही सीमित हो जाएगा। विरोध करने वालों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। मोदी सरकार ने जो फैसला यूजीसी के माध्यम से छात्रों पर थोपने की, ब्राह्मण समाज के छात्रों पर, जनरल कैटेगरी के छात्रों पर थोपने की कोशिश की है, वो सही नहीं है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और कई राज्यों में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कहीं ज्ञापन सौंपे गए हैं तो कहीं नारेबाजी हुई है और अब खून से लिखा हुआ पत्र भी आपके सामने है। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार इस नाराजगी को गंभीरता से ले रही है? क्या यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार होगा, या फिर ये आवाजें भी बाकी विरोधों की तरह दबा दी जाएगी, या फिर इन आवाजों को भी एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा, या फिर इन आवाजों को कुचल दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा? क्या होगा? क्योंकि जब जब आवाज उठी है सरकार के खिलाफ, तब तब आपने देखा है क्या हुआ है। सरकारी पक्ष और यूजीसी के समर्थकों का कहना है कि नए नियम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और मानकों को बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। उनका दावा है कि ये बदलाव किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए लाया गया है। ये कानून पूरे सिस्टम को मजबूत करेगा, ये बिल पूरे सिस्टम को ताकत पहुंचाएगा। लेकिन जब सड़कों पर गुस्सा दिखे तो सवाल उठता है, क्या संवाद की कमी रह गई थी? क्या सरकार एक और नया कानून अपने मन मुताबिक लाकर
एक और नया विवाद छेड़ने का काम कर रही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार यूजीसी के नियम पर तुरंत कोई फैसला लेने जा रही है? तो जवाब साफ है, फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं आया है, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। जो बवाल मच रहा है उन पर दिल्ली तक चुप्पी साधी हुई है, मोदी शाह सब खामोश हैं। ना नियम वापसी का ऐलान हुआ है, ना ही तत्वारित संशोधन की घोषणा की गई है। मामला अभी प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव और संभावित कानूनी लड़ाई के दौर में है। यूजीसी के खिलाफ उठ रही ये आवाज सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। खून से लिखा पत्र सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे उठता सवाल बेहद साफ है दोस्तों। जब शिक्षा की बात आती है तो क्या सरकार सिर्फ कागज देखेगी या जमीन पर उबलते गुस्से को भी सुनेगी? ये जो हो रहा है देश में, ये सही नहीं हो रहा है और इसको लेकर भयंकर तरीके से लोग अब अपनी आवाजें बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम आने से पहले जातिगत भेदभाव 118% बढ़ गए हैं। तो विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी एक विश्लेषण किया गया है। कहा जा रहा है कि यूजीसी के जिस नियम पर बवाल मचा है उसको आखिर क्यों लाया गया है? क्या देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज में जातिगत भेदभाव की शिकायत तेजी से बढ़ रही है? तो कहा जा रहा है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा नए सख्त नियम जारी किए जाने से पहले इसकी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें और 118.4% की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई थी। यूजीसी ने ये आंकड़ा एक पार्लियामेंट्री पैनल और सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपा था। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 2020 में जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज हुई थी। 2023 से 2024 तक ये संख्या बढ़कर 378 तक पहुंच गई, यानी 5 साल में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर इन 5 सालों में 1160 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें से 90 से ज्यादा करीब 1052 सुलझा दी गई, लेकिन लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई। लंबित मामला जैसे 2019 से 2020 और 2020 से बढ़कर 18 से जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि 18% से बढ़कर जो है सीधे 2023 से 2024 में 108% हो गए। ये आंकड़ा यूजीसी के संसद की सीमित और सुप्रीम कोर्ट को भी पहुंचाया है। शिकायत बढ़ने का सीधा मतलब तो भेदभाव का बढ़ना है, और लेकिन कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि छात्रों में जागरूकता बढ़ी है इसलिए शिकायतें बढ़ी है। अब वो SC/ST सेल और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में ज़्यादा जानते हैं और शिकायत दर्ज करा देते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसरों का कहना है कि ये बढ़ोतरी असल में भेदभाव बढ़ने की निशानी है। 2012 के नियमों में जातिगत भेदभाव की साफ परिभाषा नहीं थी, खासकर अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को ठीक से कवर किया गया था। इसके साथ ही शिकायतों पर कार्रवाई में देरी होती थी और सेल की स्वतंत्रता कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जाति आधारित डेटा मांगा था, खासकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ था रोहित वेमुला के मौत के बाद। उसके बाद जो है उन्होंने कई डेटा मांगा था। इन्हीं हालातों के बीच यूजीसी ने नए नियम 2026 लागू किए। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 से, और ये पुराने 2012 के नियमों की जगह ले रहा है। अब ये नियम जब आया है तो ये नियम बहुत सख्त है और अब हर विश्वविद्यालय और कॉलेज को ये करना होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी है। ये गरीब सेंटर और पिछड़े वर्ग के छात्रों की मदद करेगा। इक्वालिटी कमेटी बनेगी, इसमें अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC/ST OBC महिलाएं और दिव्यांग का प्रतिनिधित्व होगा। कमेटी साल में कम से कम 2 बार मिलेगी और हर 6 महीने में रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें कैंपस में छात्रों की जाति आधारित संख्या, ड्रॉप आउट रेट, शिकायतें और उनका स्टेट्स बताया जाएगा। 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन होगी। इक्विडिटी स्क्वाड और इक्विडिटी एम्बेसडर बनेंगे जो हॉस्टल विभागों पर नजर रखेंगे। शिकायत आने पर 24 घंटे में कमेटी बैठेगी, तब समय में कार्रवाई होगी। अगर संतुष्ट ना हो तो अपील
अम्बोर्ड्स पर्सन के पास भी जा सकती है। भेदभाव की परिभाषा बढ़ाई गई है। जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भी अन्याय या अपमान नहीं होगा। अब इस नियम को लेकर जो है कई लोग विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध इस कदर बढ़ चुका है कि आपके सामने है। अब इस विरोध पर सरकार कैसे यू टर्न लेती है या संशोधन करने की बात करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जो पुरानी रिपोर्ट है वो तो कुछ यही कह रही है। खैर, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।